छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 खंडों में विभाजित किया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाव्य, तुलसी के अन्न परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान तथा महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार से 11 खंडों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है। इस क्रम में मिश्र बंधुओं का नाम आता है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक लिखी, जिसे हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन के नाम से भी जाना जाता है। आपने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य को प्रमुख रूप से 5 कालों में वर्गीकृत किया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल तथा वर्तमान काल। आरंभिक काल का समय विक्रमी संवत 700 से 1444 तक, माध्यमिक काल का विक्रमी संवत 1445 से 1680 तक, अलंकृत काल का समय विक्रमी संवत 1681 से 1689 तक, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी संवत तक, वर्तमान काल विक्रमी संवत 1926 से अब तक। आपने आरंभिक काल को पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक काल में विभाजित किया। माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभाजित किया। अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल के रूप में विभाजित किया। परिवर्तन काल और वर्तमान काल का उपविभाजन आपने नहीं किया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित कराया। आपने इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया और दोहरा नामकरण भी किया है। पहला नाम है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल कहा, जिसका समय विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा, विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतकाल कहा, विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक। चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल नाम दिया, जिसका समय 1900 से 1984 माना है गद्य काल का समय, लेकिन आधुनिक काल का समय विक्रमी संवत 1900 से अब तक माना जाता है। आधुनिक काल को आपने पद्य और गद्य 2 खंडों में विभाजित किया। इसके विभाजन कुछ इस प्रकार हैं। पद्य खंड को आपने पुरानी धारा और नई धारा में विभाजित किया। पुरानी धारा विक्रमी संवत 1900 से 1925 तक, नई धारा प्रथम उत्थान विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक, नई धारा द्वितीय उत्थान विक्रमी संवत 1950 से 1975 तक। गद्य खंड को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय उत्थान में विभाजित किया। प्रथम उत्थान विक्रमी संवत 1925 से 1950 तक, द्वितीय उत्थान विक्रमी संवत 1950 से 1975 तक, तृतीय उत्थान विक्रमी संवत 1975 से और अब तक माना है। इसी क्रम में
डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम आता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित कराया। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है। आपने संधि काल, जिसका समय विक्रमी संवत 750 से 1000 तक, चारण काल विक्रमी संवत 1000 से 1375 तक, भक्ति काल विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक, रीतिकाल विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक तथा आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से अब तक समय सीमा बताई है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम दिए हैं। शेष काल विभाजन भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार ही रखे हैं। इस क्रम में अगला नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का। आपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, जिसमें आपने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया और आधुनिक काल के उपविभाजन भी किए। आपने आदिकाल का प्रारंभ 1184 ईस्वी से 1350 तक का समय माना है। आपने पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 तक, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी तक माना है। आधुनिक काल का समय 1857 ईस्वी से आज तक माना है। आधुनिक काल के उपविभाजन भारतेंदु युग 1857 ईस्वी से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 तक, छायावाद 1920 से 1937 ईस्वी तक, प्रगतिवाद 1937 से 1945 ईस्वी तक तथा प्रयोगवाद 1945 से 1965 ईस्वी तक माना है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में संपादन किया। इस नाम से ये प्रकाशित किया, जिसमें हिंदी साहित्य को प्रमुख रूप से 4 कालों में विभाजित किया। उसके बाद आधुनिक काल के उपविभाजन किए। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से और अब तक। आधुनिक काल के उपविभाजन उन्होंने कुछ इस प्रकार किए हैं। पुनर्जागरण काल अर्थात भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी तक, जागरण सुधार काल अर्थात द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी तक, छायावाद काल 1918 से 1938 तक, छायावादोत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी तक तथा नवलेखन 1953 से अब तक। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण किया है। इसके बाद अब हम देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से एक पुस्तक लिखी, जो 1996 में प्रकाशित हुई है। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया। पहला अपभ्रंश काल, जिसका समय का कोई उल्लेख नहीं किया है। भक्ति काल, इसका समय 1400 से 1650 ईस्वी तक माना है। रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक तथा आधुनिक काल 1857 से अब तक। इस क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी नाम आता है। आपने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हिंदी साहित्य
उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी नाम से महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी, भक्तिकाल 14वीं से 16वीं शताब्दी, रीतिकाल 16वीं से 19वीं शताब्दी तथा आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। इसके बाद अब हम सर्वमान वर्गीकरण देखेंगे कि सर्वमान वर्गीकरण कौन सा रहा है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास को 16 खंडों में प्रकाशित कराया है, जिसमें काल विभाजन कुछ इस प्रकार दिया गया है जो कि सर्वमान माना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा। आदिकाल या वीरगाथा काल विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल या गद्यकाल विक्रमी संवत 1900 से अब तक। आधुनिक काल के उपविभाजन भी किए गए। पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी, प्रयोगवाद 1943 से 1952 ईस्वी, नई कविता 1952 से 1960 ईस्वी, साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 ईस्वी, समकालीन कविता 1990 से। उसके बाद अद्यतन कविता आती है। तो इस प्रकार से इस काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काल विभाजन और नामकरण किया गया है, जो कि सर्वमान माना जाता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको निश्चित ही समझा होगा। धन्यवाद।